अंधकार की सरहद पर लेखक मेहरान मल्ला, अनुवादक देवी नागरानी। ये कहानी सिंधी भाषा से हिंदी में अनुवादित की गई है और हम इस कहानी को लेखक और अनुवादक देवी नागरानी जी की अनुमति से प्रकाशित कर रहे हैं। आखिर मैं उसकी परवाह क्यों करती हूँ? जब मैंने ही उसे दुत्कार दिया है तो फिर उसके ख्याल आकर क्यों मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटाते हैं? उसकी अपनी समस्या है। जब संपर्क होगा तो उसकी मदद करूँगी, मैं क्यों खुद को परेशान करूँ? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उनकी समस्या मेरी समस्या है। अगर मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं है तो फिर ये बेचैनी, ये छटपटाहट कैसी? जब वह रूठा था तो उसने कहा था, अच्छा आप अपने अलगाव पर कायम रहना, हम अपना नाता निभाएंगे। मैंने सोचा वो बेजार होकर भाग जाएगा, पर उसने वाकई अपना नाता निभाया। जैसे कहा वैसे कर दिखाया। पर मेरा अलगाव इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया जो ना चाहते हुए भी उसका ख्याल मेरे मन में घर कर गया। मैं उसके ख्यालों की सरहद पार करना चाहती हूँ ताकि उसकी कोई भी बात, कोई भी याद मेरा पीछा ना कर सके। मैं उससे नफ़रत करना चाहती हूँ जैसे उससे मेरा घर प्रभावित ना हो और उसकी समस्याओं की ये बेचैनी बखेड़ा ख्वाहिश के ख़िलाफ़ गुजर रही ज़िंदगी कायम रहे। गुज़रे साल एक मौके पर मिलने के बाद उसने मुझे वॉक करने की ऑफ़र दी थी और कुछ ऐसे विनम्र अंदाज में जोर दिया कि मैं खुद को रोक ना पाई। मेरी गाड़ी ने भी आने में देर कर दी थी, इसलिए सोचा जब तक ड्राइवर पहुँचे थोड़ा टहल लो। रोड के दोनों तरफ खड़े कद्दावर पेड़ तेज़ हवा के कारण झूम कर एक दूसरे से स्नेह का नाता निभा रहे थे। वह भी मुझसे कुछ दूरी रखकर बराबरी में चल रहा था। कुछ कहना है? हाँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन को हल्के से हिलाते हुए कहा। देखो, अगर वही प्यार व्यार वाली बकवास शुरू की तो मैं यहीं से लौट जाऊँगा। तुम्हारे लिए प्यार का शब्द इतना बेमतलब क्यों है? ये फुर्सत में रहने वालों का मनोरंजन है, अस्वीकृत और असफल लोगों की कमजोरी है। जब ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए नहीं होता है तो आदमी प्यार करता है, वह सिर्फ सुस्ती का सामान हासिल करता है। मैंने प्यार के खिलाफ ऐसे जज्बाती वाक्यांश निकाले ही थे कि वह संत्रस्त हो गया। हवा के झोंके रात रानी की महक लिए हमें छूकर गुजरते रहे थे। चांद किसी जासूस की तरह पेड़ों के झुरमुट के बीच से झांक कर हमें देख रहा था। अब कह भी डालो, तमाम रास्ता चुप रहते आए हो। तुम सच में बहुत मेहरबान हो। मेरी सभी नादानियों के बावजूद मुझे वक्त देती हो, मेरी बातें सुनती हो, मेरी परवाह करती हो। असली बात पर आओ, तुम नाराज़ होती हो ना? अच्छा, अब आगे से न मैं तुम्हें SMS करूँगा और ना ही कोई फ़ोन कॉल, ना तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा, ना ही ऐसा कोई काम करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो। पर तुम्हें कसम है, कभी भी मुझसे ये मांग न करना कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूँगा। उस दिन मेरे वजूद को मौत जैसे सन्नाटे ने घेर लिया। पश्चाताप के एहसास ने मेरे भीतर आग लगा दी थी। एक आदमी की दूसरे आदमी के सामने बेबसी की हालत ने मेरे भीतर एक भूचाल पैदा किया। मैंने अपने वजूद का जर्रा जर्रा होकर बिखरते हुए महसूस किया था। इसलिए उस रात मेरी ज़बान से एक भी शब्द न निकल पाया। आज मैं कितनी अकेली हूँ, सभी संबंध होते हुए भी बेगानी और व्याकुल। पर इस दुनिया में एक शख्स ऐसा ज़रूर है जिससे मैं खुद को छुपा ना पाई हूँ, जबकि मैं सख्त से सख्त बात को भी मुस्कुरा कर टाल देती हूँ।
पर वह मेरी मुस्कुराहट में छुपी उदासी को भी भांप लेता है। कितना घमंड है उसे, अपना काम औरों से छुपाए फिर रहा है। काश अगर मुझसे वह सीधे सीधे कह दे तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करके उसकी मदद कर दूँ। पर बड़ा बद दिमाग है उसका। अगर काम उसका अपना है तो वह संपर्क क्यों नहीं करता। अभी परसों ही मैंने उससे फ़ोन किया और पूछा कोई भी काम हो तो मुझसे कहना, पर अभी तक उसने कोई समाचार ही नहीं दिया। दिल चाहता है कि ऐसे लापरवाह शख्स को आदमियों के समूह में खड़ा करके तमाचा मारो। मुझे पता है कि वह हरगिज़ फ़ोन नहीं करेगा। हो सकता है किसी मुसीबत में हो, मुझे ही उसे फ़ोन करना चाहिए। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से डिलीट ज़रूर किया है, पर उसका सेल नंबर मेरे सिम कार्ड में सुरक्षित है। ये लो, ये उसका ही नंबर स्क्रीन पर आ गया। कॉल तो करूं, पर पता नहीं वो क्या समझ बैठे। खैर छोड़ो उसे, ऐसा मौका भी तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि घर में भी वह सभी से उखड़ा सा है। मुझसे फ़ैसला क्यों नहीं होता। चलो उसे कॉल करती हूँ। भला जो इतना प्यार करे उससे क्या लेखा जोखा करना। अगर वह सुधर गया होता तो बहुत दिन पहले भाग गया होता, पर वह तो आजमाइश पर पूरा उतरा है। मुझे याद आ रहा है कि एक दिन वह मेरे ऑफिस में चला आया और इत्तेफाकन वहाँ कोई और नहीं था। मुझसे कहा कभी तुमने सोचा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। यही जो एक मर्द एक औरत से चाहता है। उसने जवाब दिया नहीं। उसने कहा मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मान लो कि मैं तुम्हारा चाहने वाला। उससे क्या होगा, मैं ये समझने लगूँगा कि मैं तुम्हें चाहने के योग्य बन गया हूँ। मैं तुम्हारे दिल के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। कभी कभी मन को उसकी बातें बिल्कुल समझ में ना आती। उसके साथ मेरा रिश्ता खुद मेरे लिए प्रतियोगिता बनी हुई है। पर एक बात ज़रूर है कि वह जब भी मेरे नज़दीक होता है तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। वजूद में किसी ताकत व संतुलन की मौजूदगी का एहसास होता है। सोच रही हूँ उसे कॉल करूँ, पर जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कॉल तो कर लूँ, पर बात कहाँ से शुरू करूँ। चलो ऐसा करती हूँ, पहले तो सलाम करूँगी और फिर अपना नाम बताऊँगी, पर उसके आगे क्या कहूँगी। और क्या कहूँगी यही कि आपने तो बिल्कुल ही संपर्क नहीं किया। आपकी समस्या का क्या हुआ। फिर ऐसे ही बात आगे बढ़ जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉल रिसीव ना करे या बेरुखी से पेश आए। कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल ऐसा मौका फिर मिलेगा। इस वक्त वह किसी तकलीफ़ के दौर से गुजर रहा है और उसी बहाने बात की जा सकती है। पर मान लो ये पल गुजर गया तो फिर शायद संपर्क की कोई राह ही न बचे। भाड़ में जाए, मेरा क्या जाता है। उसकी ज़िंदगी में ऊंच नीच जो भी है वह खुद जो करना चाहे कर ले। समझा कर थक गई हूँ, पर मजाल है कि उसकी खोपड़ी कुछ सीधा सोचे, हमेशा उल्टी सोच, उल्टा अमल। कहा है, कई बार कहा है कि मैं हरगिज़ तुम्हारी नहीं हो सकती, पर ऊँटनी लगाए 10 ऊँट लगाए 13 वाली बात हो गई। वाकई आशिक, गंवार और दुनिया को कुछ भी समझाना नामुमकिन है। मेरा ख़्याल है ये रेगिस्तान का सफ़र जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, अब उसका नंबर ही मिला लेती हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल अभी बंद है। मेहरबानी करके थोड़ी देर बाद कोशिश करें। मोबाइल से आवाज़ आती रही।